राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वर्षगांठ को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, जो कि भारत की सच्ची स्वतंत्रता का प्रतीक है, क्योंकि सालों से अतिक्रमणकारियों का हमला झेला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने जोर देकर कहा था कि यह आंदोलन भारत के खुद को जगाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दुनिया को रास्ता दिखा सके। राम मंदिर आंदोलन किसी के विरोध के लिए शुरू नहीं किया गया था। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को देशद्रोह बताते हुए कहा कि भागवत का यह कहना कि संविधान अमान्य है और 1947 में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, भारतीय जनता के लिए एक गहरा अपमान है। उन्होंने कहा यह बयान देशद्रोह है और यह दर्शाता है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहने का साहस रखते हैं। अगर यह किसी अन्य देश में हुआ होता तो उन पर कार्रवाई की जाती। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि इस तरह के बयानों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसे बार बार दोहराया जाने का सिलसिला रोकना चाहिए। And we are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people, and not just sacrifice prior to the freedom movement, but sacrifice until today. And there are multiple examples. There's the example, of course, of the freedom movement and the fruit of that movement, which was the Constitution, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. But also after that, thousands of our workers died in Punjab,
Thousands of our workers died in Kashmir. Thousands of our workers died in the Northeast. And so this party has stood for a particular set of values. And we can see those values in this building.